आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये फिल्म जो रही थी हमारी लाडो, ये हरियाणा की दूसरी सफलतम फिल्म रही थी। लाडो 2000 में आई, हरियाणा की दूसरी सफलतम फिल्म, हरियाणा की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म। संगीतकार जो थे ललित नैन थे, इसके निर्माता कुमुद चौधरी और निर्देशक अश्विनी चौधरी थे। अभिनय आशुतोष राणा ने किया था। हरियाणा के अम्बाड़ा से संबंध रखते हैं। अभिनेत्री अरुंधति ने इनके अंदर इसमें रोल प्ले किया था। तो अब आगे चलते हैं, आपकी अगली फिल्म आ जाती है पगड़ी द ओनर। नेक्स्ट मूवी कौन सी आ जाती है? पगड़ी द ओनर। पगड़ी द ओनर आपकी नेक्स्ट मूवी आ जाती है। दो 2015 में आई थी। हरियाणा सरकार द्वारा कर मुक्त किया गया था। क्या किया गया था? कर मुक्त किए जाने वाली पहली फिल्म। हरियाणा सरकार द्वारा कर मुक्त किए जाने वाली पहली फिल्म कौन सी है? पगड़ी द ओनर है। 2015 के अंदर आई थी। और इसमें हरियाणा सरकार ने इसको 10 लाख का प्रोत्साहन राशि भी दी थी। कितना प्रोत्साहन राशि कितनी दी थी हरियाणा के सरकार ने? से हरियाणा सरकार ने प्रोत्साहन राशि कितनी दिए था? 10 लाख रुपए से प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए थे। अब हम बात करेंगे अलग अलग जिलों की और उन जिलों से जुड़े हुए कुछ व्यक्ति जो फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं। तो आगे आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आ जाते हैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद से हम चर्चा करेंगे। फरीदाबाद से शुरू करते हैं। फरीदाबाद फरीदाबाद से सबसे पहले आ जाते हैं सोनू निगम। कौन आ जाते हैं? सोनू निगम। सोनू गायक हैं भाई ऋचा शर्मा। सृष्टि, कुणाल, पार्श्व गांगुली। पार्श्व पार्श्व तुलिका गांगुली। पार्श्व तुलिका तुलिका गांगुली। गांगुली ये सोनू निगम, ऋचा शर्मा, सृष्टि, कुणाल, पार्श्व तालुका गांगुली, ये इनका संबंध कहाँ से है? इनका सभी का संबंध फरीदाबाद से है। उसके बाद आ जाते हैं यमुनानगर में। कहाँ पर आ जाते हैं? यमुनानगर। यमुनानगर की अगर मैं बात करूं तो सुनील दत्त, देवदत्त गांधी, यमुनानगर। यहाँ पर राइट हैंड पर यहाँ पर लिख देते हैं ना, यहाँ पर यमुनानगर। सुनील दत्त, संजय दत्त, देव गांधी। ठीक है, इन सभी का संबंध किससे है? यमुनानगर से। संजय दत्त, सुनील दत्त, देव गांधी, इनका सबका संबंध कहाँ से है? यमुनानगर से है। सोनू निगम गायक है, यानी सोनू जितने भी गायक होते हैं वो फरी में सिंगिंग नहीं करते, तो फरी में फरीदाबाद। ऋचा शर्मा ये भी सिंगिंग फरीदाबाद से संबंध रखती है। सृष्टि ये भी फरीदाबाद से संबंध रखती है। कुणाल फरीदाबाद। पार्श्व तुलिका गांगुली ये भी फरीदाबाद से संबंध रखते हैं। सिसाई गांव की हम चर्चा कर रहे थे भाई। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव था, लेकिन उसे अब नगर पालिका की क्या दे दी गई है? नगर पालिका उसको अब घोषित कर दिया गया है। अब हरियाणा का सबसे बड़ा गांव जो रहता है वो
डिग्गल गांव रहता है। डिग्गल गांव आपका झज्जर के अंदर है, ठीक है। और डिग्गल का शिवालय है, बड़ा फेमस है डिग्गल का शिवालय। अब आगे आ जाते हैं अंबाला से भाई। अंबाला से कौन कौन है? अंबाला, अंबाला से आपके आ जाते हैं जूही चावला, जोहराबाई अंबाला। अंबाला से जूही चावला, जोहराबाई, गजल गायिका थी एक, गजल गायक, गायक, गायिका, ठीक है। क्या थी? गजल गायिका थी। ओमपुरी, ओमपुरी, जूही चावला, जोहराबाई, ओमपुरी और अभिमन्यु चौधरी और सिमी चहल। अभिमन्यु चौधरी और सिमी चहल। आशुतोष राणा, आशुतोष राणा, अभिमन्यु चौधरी, अभिमन्यु चौधरी, सिमी चहल, सिमी चहल, चारू महिला मेहरा, चारू मेहरा, ठीक है। इन सबका संबंध कहाँ से है? अंबाला से इनका सबका संबंध है भाई। कहाँ से संबंध है इनका? अंबाला से इनका संबंध है। जूही चावला, जोहराबाई, ओमपुरी, आशुतोष राणा, अभिमन्यु चौधरी और सिमी चहल, इन सबका संबंध कहाँ से है? अंबाला से है। चारू मेहरा का भी संबंध अंबाला से। आगे आ जाते हैं रोहतक भाई। रोहतक से संबंध, रोहतक, रोहतक से आपका रणदीप हुड्डा, सपना चौधरी, ठीक है। देखो, पढ़ने को तो ऐसे हम कितने भी सिंगर है हरियाणा के, उन सबको पढ़ सकते हैं, लेकिन सपना चौधरी को पढ़ने का थोड़ा सा कारण ये है क्योंकि ये बिग बॉस के अंदर गई थी, तो वहां से इसने क्या किया था, थोड़ा सा अट्रैक्शन जो लोगों का था वो अपनी तरफ किया था। सुभाष गई और अशोक गई, 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 और जसपिंदर नरूला, अश्विनी चौधरी और पूजा बत्रा। जसपिंदर नरूला, मानुषी छिल्लर, मानुषी छिल्लर, ठीक है। मानुषी छिल्लर, रणदीप हुड्डा, सपना चौधरी, सुभाष गई, अशोक गई, जसपिंदर नरूला, मानुषी छिल्लर, इन सबका संबंध कहाँ से है? इन सबका संबंध रोहतक से है। अश्विनी चौधरी, कौन है? अश्विनी चौधरी, अश्विनी अश्विनी चौधरी, ठीक है। अश्विनी चौधरी, इन सबका संबंध कहाँ से है? रोहतक से। मनोज कुमार, मनोज कुमार, रोहतक के अंदर संकल्प रैली हुई थी भाई 2019 में, पीएम मोदी यहाँ पर आए थे, ठीक है। और ये हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली रैली थी, इको फ्रेंडली रैली थी। 10,000 मटकों का
प्रयोग इसमें किया गया था। ठीक है, 10,000 मटकों का प्रयोग इसमें किया गया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे बाद में।